हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको बताने जा रहे हैं मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट जो है मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 में जो है मूल अधिकार के बारे में चर्चा है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के जो है मतलब मूल अधिकार लागू करने का अधिकार आर्टिकल 32 में है। हाई कोर्ट के में 226 में है अधिकार मौलिक अधिकार लागू करने का जो है सर्वोच्च न्यायालय को मतलब सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में है। हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में दिया गया अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता दी गई है। प्राथमिकता दी गई है। प्राथमिकता दी गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो ये अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन है। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन है। आगे बताते हैं हमको भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समानता का अधिकार राइट टू इक्वालिटी से संबंधित है? अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन है। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। मतलब अनुच्छेद 15 में क्या वर्णन है? जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म के आधार पर विभेद नहीं करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किन अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये आर्टिकल होगा अनुच्छेद 14 और 16 में इसका वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुच्छेद जो है लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देती है? मतलब कि सभी व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा, जॉब में चाहे कोई कार्य में समान अवसर मिलेगा। तो ये अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में इसका बारे में वर्णन किया गया। अवसर की समानता के बारे में वर्णन अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में किया गया। अब इसमें बताते हैं आपको संवैधानिक उपबंध जैसे दिया गया। इसमें केवल कुछ क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा मूल अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, और कुछ ऐसा है कि जो भारत के साथ साथ विदेशों को प्राप्त है। तो भारत को जो मूल अधिकार जो प्राप्त है केवल भारत को, तो इसमें आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 5 अधिकार ऐसा मौलिक अधिकार जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो कौन कौन से हैं जान लेते हैं। आर्टिकल 15 में है। तो 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद प्रतिषेध मतलब रोक लगाया गया है। ये आर्टिकल 15 में है। ये केवल भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। ये भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। मतलब कि जॉब लेने में सबको समान अवसर दिया जाएगा। केवल ये आर्टिकल जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। वाक्य और व्यक्ति शांतिपूर्ण सशस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अवसंचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में वर्णन है। ये भी भारतीय नागरिकों को केवल प्राप्त है मूल अधिकार में। अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में, ये भी केवल भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में, ये भी केवल भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार प्राप्त है।
ई जो है भारतीयों और विदेशी नागरिक को मूल अधिकार प्राप्त है। कौन कौन है अलग से, ये भी मौलिक अधिकार है, लेकिन ये भारत के साथ साथ विदेशों को भी प्राप्त है मूल अधिकार। कौन है? आर्टिकल 14, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो इसमें देखते हैं 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में कहाँ से लिया गया है? विधि के समान समानता जो आर्टिकल जो है कहाँ से लिया गया? तो ये ब्रिटेन से लिया गया। मतलब सबके समान संरक्षण होगा, विधि समान, नियम कानून समान बनेगा। ये आर्टिकल 14 में इसका वर्णन है। 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। मतलब कुछ अपराध जो अपराधी जो करते हैं उसमें कुछ जैसे वकील रखने का, मनपसंद रखने का अधिकार है, कुछ इसमें जो है। तो ये कुछ दोषित के संबंध में संरक्षण कुछ इसमें छूट दिया गया है आर्टिकल 20 में। जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में, जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में। इसमें क्या है? मनपसंद शादी करना, विदेश घूमना, अपनी इच्छा से मृत्यु त्याग देना, मतलब जीवन जीने का अधिकार में इसे आता है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में। ये भी मौलिक अधिकार हो गया है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य हो गया। ये 51 के आर्टिकल 51 के एक में 11वां मौलिक कर्तव्य बन गया। कुछ दशाओं में गिरफ्तार एवं निषेध से संरक्षण आर्टिकल 22 में है। कुछ दिशाओं में गिरफ्तार एवं निषेध से संरक्षण आर्टिकल 22 में है। मतलब कि कोई जैसे लोकसभा सत्र या विधानसभा सत्र चल रहा है तो उस समय गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। मतलब इस दशा में कुछ दशा होता है, कुछ कंडीशन होती है जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 में है। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 तक है। धर्म एवं संस्कृति मतलब कि आपका मनपसंद कोई धार्मिक जगह बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, अपनी धार्मिक संस्था बना सकते हैं। ये इसका वर्णन आर्टिकल 25 से 28 तक में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत मतलब उन्मूलन किया गया? मतलब छुआछूत का अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो है 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देने की दंडनीय अपराध किया। मतलब कि छुआछूत जो हटा दिया गया कब? 1955 में। अब कोई नियम बना देगा, कोई भी इसका उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई होगी। अनुच्छेद 18 में का संबंध किससे है? उपाधियों का अंत। मतलब अब सब उपाधि खत्म कर दिया गया सिवाय शिक्षा और रक्षा क्षेत्र में जो है, मतलब इसमें 2 चीज़ में उपाधि मिलेगी और समय उपाधि नहीं मिल सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ स्पीच के मूल अधिकार का प्रावधान दिया गया? आर्टिकल 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता से वर्णन है। इसमें भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं है, परंतु ये स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19(1) में निहित है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता इकोनॉमिकल इक्वालिटी समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ये जो है आर्थिक समानता का मतलब इक्वालिटी में आर्थिक समानता जो है समानता के मौलिक अधिकार में नहीं है। मौलिक अधिकार समानता है जो आर्टिकल 14 से 18 में क्या है? समानता का अधिकार है, लेकिन समानता का अधिकार में क्या है? आर्थिक समानता का अधिकार का वर्णन नहीं है। ठीक है, अब आगे बताते हैं आपको। छह प्रकार का स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 में दिया गया है। पहले जो 7 प्रकार का स्वतंत्रता होता था, अब जो कि उसमें से संपत्ति का अधिकार एक हट गया, जो कि 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाकर 1978 में हटा और 300 आर्टिकल 300 क में रखा गया उसको विधिक अधिकार के रूप में। तो आर्टिकल 19(1) में 6 प्रकार का स्वतंत्रता कौन कौन सा है देखते हैं। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 में है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन मतलब बिना शस्त्र का सम्मेलन कर सकते हैं, ये आर्टिकल 19 के 1 के बी में है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार आर्टिकल 19 के 1 के सी में, मतलब संघ या सहकारी समिति बना सकते हैं। कोई वित्तीय या आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 1 के जी में है। भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार अनुच्छेद 1 के ई में है। तो क्या हटा है? अनुच्छेद
19 के एक के एफ हटा है, वो कहाँ जोड़ा गया है? 300 क में जोड़ा गया है, जो क्या था? संपत्ति का अधिकार था। आगे बताते हैं आपको। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका रिट दायर की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैवियस कॉर्पस। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो ये केशवानंद बनाम केरल राज्य वाद 1973 में प्राप्त हुआ। मतलब इस वाद में क्या प्राप्ति हुआ कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। तो पूछा किस वाद में? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में जो चीज हुआ, मतलब कि मौलिक अधिकार में संसद आप संशोधन कर सकते हैं, पहले नहीं था। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो ये बहुत उस समय बताए थे आपको, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर ये विधिक अधिकार में रख गया। और इसको कहाँ रखा गया है? तो 300 क में रखा गया है, ये विधिक अधिकार हो गया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 20 के सी में है। मतलब कोई भी चाहे तो कोई भी अपराधी जो है अपने विरुद्ध स्वयं का गवाह बन सकता है, अपना स्वयं का अपना गवाही बन सकता है, मतलब बहस कर सकता है। इसमें ये छूट दी गई है आर्टिकल 20 के सी में, उसको उससे रोका नहीं जा सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है दोषित के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 में। मतलब कि इसमें जो है दोहरे एक दंड के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा, ना कि दोबारा सजा दिया जाएगा। और इसमें एक ही चीज़ ये भी है कि जब जो भी अपराधी कोई कर रहा है तो इस समय के कानून जो लागू होगा, इसी समय का कानून जो है 2 साल बाद जब केस का जो फैसला आएगा तो उस समय सज़ा होगी। इसी समय जो कानून, मतलब इस समय जो कोई अपराध करेगा तो इस समय धारा है, मतलब उस दंड में 1 साल का सज़ा है तो 1 साल का ही उस समय फैसला दंड उसको मिलेगा, ना कि उस समय 5 साल का होगा तो 5 साल का मिलेगा। तो इस समय ये वर्णन किया गया। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार के संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 में ये तो बोले ही तो स्वतंत्रता का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मतलब अपने बॉडी के अनुसार कहीं भी आपका मन पसंद घूम सकते हैं, शादी विवाह इच्छा मृत्यु सब चीज़ में 21 में वर्णन है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन है। सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया। तो राइट टू एजुकेशन जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये जून 2005 में ये पास हुआ, अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद किया गया? तो अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 में इसका वर्णन है। मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो है जो से 10% आरक्षण मिलेगा हर मतलब विभाग में, पढ़ने लिखने में जो भी है उसको आरक्षण की सुविधा मिलेगी। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये मूल अधिकार है। ठीक है, ये 300 का जो दिया गया गलत है, इसमें नहीं है वर्णन है, इसमें नहीं है, इसमें तो संपत्ति का अधिकार है 301 में। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है मतलब गैर नागरिकों मतलब विदेशी को भी प्राप्त है। कौन सा मूल अधिकार जो है राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो ये क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जीवन जीने का अधिकार है। ये जो है आर्टिकल 21 जो है 2021 जो है इसमें बैन नहीं होता है। ये जो आपातकाल समय भी ये बैन नहीं होता है, मतलब लागू रहता है।
बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो है संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? 1976 में जो है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो है कब पास हुआ था संसद द्वारा? 1976 में। 1976 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध जैन सिख धर्म सम्मिलित है। अनुच्छेद 25 में जो है प्रयुक्त हिंदू बौद्ध एवं जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में जो है अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार जो है परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है परिवर्तित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन होता है? तो न्यायपालिका होती है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन होता है, मतलब हमें सुरक्षा कौन देता है? तो न्यायपालिका देती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान के हृदय में आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? हृदय व आत्मा कहा था, आर्टिकल 32 को। अब ये इसमें है मूल अधिकार अनुच्छेद। समानता का अधिकार जो है किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार कितने में है? अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में। धर्म की स्वतंत्रता किस में है? 25 से 28 तक में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है तो 29-30 में। यह अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में। इसकी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है किसको क्या बोले थे? भीमराव अम्बेडकर ने हृदय आत्मा बोले थे। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना एवं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 26 में जो है सभी धर्म मानने वाले लोगों को अपना धार्मिक संस्था बना सकते हैं और उसके धार्मिक से जुड़े कार्य कर सकते हैं। ये अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 26 के तहत। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग बताइएगा। आगे अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा। जो भी इसमें कुछ आपको समझ नहीं आया तो कमेंट कर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।